नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। खालिस्तानियों को कनाडा किस तरीके से समर्थन दे रहा है दुनिया देख रही है, और इस वक्त एक आतंकवादी के लिए दो देश जो कि भारत के मित्र भी हैं वो अब बगावत कर रहे हैं, एक कनाडा, दूसरा अमेरिका। दरअसल गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है उसके बाद से तमाम तरीके के आरोप भारत पर लगे। विकास यादव का भी मुद्दा उठाया गया और भारत पर आरोप लगाया गया। ऐसे में अब कहीं ना कहीं ब्रिक्स का जब सम्मेलन भी है तो आने वाले वक्त में भारत एक बार फिर से करारा जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि जितने भी आरोप अभी लगे उसे ना कनाडा प्रूफ कर पाया और ना ही अमेरिका। भारत ने साफ शब्दों में कड़ी निंदा करते हुए कह दिया कि ये झूठे आरोप हैं। इन आरोपों की शुरुआत कहां से होती है पहले थोड़ा बता देते हैं, फिर वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री खालिस्तानी समर्थकों को सह दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में आरोप लगाया भारत पर कि भारत के एजेंट कनाडा में आकर हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, खालिस्तानियों को मार रहे हैं। और फिर जब उनसे प्रूफ मांगा गया तो उन्होंने कहा कोई प्रूफ है नहीं। अब ऐसी ही बात अमेरिका की कर लीजिए। अमेरिका दरअसल लगातार यह कह रहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की जान को खतरा है। अब सोचिए कि भारत ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को आतंकी बता रखा है और वो अमेरिका जो कहता है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, वो गुरपतवंत सिंह पन्नू की जान की कह रहा है कि उसको परेशानी है, उसकी जान ली जा सकती है। और कहीं ना कहीं वो चिंता जता रहा है कि जो संदिग्ध आ रहे हैं मारने, वो गुरपतवंत सिंह पन्नू की जान ले सकते हैं। ऐसे में विकास यादव को लेकर रॉ एजेंट बताया अमेरिका ने, भारत ने उसकी भी कड़ी निंदा की। तो कड़ियां जोड़ने का प्रयास कनाडा भी कर रहा है भारत से, अमेरिका भी कर रहा है। ऐसे में पंकज जी, भारत अब जिस तरीके से स्टैंड ले रहा है वो बात अमेरिका की चुभ रही होगी कि जितने आरोप लगा रहे हैं सीधे घंटों के अंदर भारत दरकिनार कर दे रहा है। देखिए, सबसे पहले स्थिति समझनी होगी कि क्या है, तब ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। पन्नू भारत के आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज का बेटा है, जो कि उनके फादर थे आईएफएस अफसर थे। इनके फादर की पोस्टिंग लंबे समय तक अमेरिका में हुई थी, और चूंकि जब ये वहां आईएफएस थे तो बहुत सारे ऐसे लोगों के एफबीआई एजेंट, सीआईए एजेंट से उनका मिलना जुलना वगैरह रहता था। वहीं से ये पन्नू, गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनके कांटेक्ट में आया, सीआईए के कांटेक्ट में। उसके बाद जब 9/11 का हमला हुआ अमेरिका में, तो अमेरिका ने इस क्षेत्र के बारे में जानकारी जुटाने के लिए, क्योंकि ऐसे लोगों की तलाश थी जिसके रिसोर्सेज इस खित्ते में मौजूद हो। जैसे अफगानिस्तान में अगर ऑपरेट करना है ना, तो ईरान में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, भारत में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए। तो पहचान की गई, और वो गुरपतवंत सिंह पन्नू, क्योंकि पैसे वाला भी था, पढ़ा लिखा भी है, और जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है उसके पास रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, तो इस वजह से इनकी पहचान की गई। उस वक्त के बाद से पन्नू ने सीआईए के लिए काम शुरू किया। हम बार बार मिशन K2 की बात करते हैं ना, कश्मीर एंड खालिस्तान, ये दो के हैं। तो K2 मिशन में, खालिस्तान मिशन का मुखिया अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू को बनाया गया, और इसके लिए इसकी बकायदा फंडिंग की गई है। और ये पूरा ड्रग्स कार्टेल वाया कनाडा, कोलंबिया, इवन अमेरिका, और ये सब जाके मणिपुर वाला पूरा सिस्टम करके ये पैसे जनरेट करने के तरीके थे, और जिसमें पन्नू को पैसे दिए गए खालिस्तान मूवमेंट को दोबारा जिंदा करने के लिए। भारत में खालिस्तान मूवमेंट मर गया था, लेकिन अमेरिका और कनाडा में इसे जिंदा रखा गया कि वक्त आने पे काम आएगा। वो वक्त अब आ गया है। कहते हैं ना कि कुछ मुद्दे राजनीति में पाल कर रखे जाते हैं, कुछ मुर्दे ऐसे हैं ना जिन्हें दफनाया नहीं जाता, उन्हें बचा कर रखा जाता है ताकि समय आने पर उनका इस्तेमाल कर सके। अभी विश्व का सिचुएशन देखिए, इजराइल ईरान के साथ झगड़ा कर रहा है, लेबनान के साथ झगड़ा कर रहा है, वो सब एक फ्रंट वो खुला हुआ है। दूसरा फ्रंट है रशिया यूक्रेन वाला फ्रंट। तीसरा फ्रंट है ताइवान वाला फ्रंट, जिसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका की नजर ताइवान पे है कि ताइवान में अपना कैसे बेस बना सके, और चाइना रशिया वहां भी विरोध कर रहे हैं। अमेरिका को उम्मीद यह थी कि भारत हमारी मदद करेगा, भारत हमारे पाले में आएगा,
और जो मिशन ताइवान है या जो यूक्रेन है वहां हमारे तरफ से बोलेगा, हमारा पक्ष लेगा। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया, भारत की मोदी सरकार ने। तो अमेरिका को ऐसा लगता है कि ये मोदी जो सरकार है ना, वो हमारा भला नहीं चाहती। देखिए ना, किसी भी वर्ल्ड स्टेज पे हमारी मदद नहीं कर रही है, यूक्रेन पे मदद नहीं कर रही है, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट में मदद नहीं किया, ताइवान फ्रंट पे मदद नहीं किया। तो यही मोदी है जिसको अगर हटा दिया जाए तो बाकी सारे कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल हो जाएंगे। और फिर उसने एक्टिवेट किया अपने रिसोर्सेज को, जिसमें एक पन्नू भी एक अहम हिस्सा है। और फिर एक पूरी कहानी रची गई। वो ड्रग्स कार्टेल की मदद से निज्जर का मारा जाना, फिर अमेरिका में वो हत्या का अटेम्प्ट होना, ये गुप्ता वाला, ये सब CIA की फैब्रिकेटेड कहानी है। अब मैं आपको कुछ सच्चाई बताता हूं, फैक्ट्स। जब अजीत डोभाल अमेरिका गए तो वहां देखिए, ये पूरा जो ऑपरेशन है ना, 2 एजेंसियां मिलकर चला रही है, CIA और MI16। MI16 ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है और CIA अमेरिका की है। ब्रिटेन की मदद क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में बहुत सारे भारतीय रहते हैं और वहां ब्रिटेन का एसेट्स आज भी भारत में मौजूद है। एसेट्स मतलब कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, बहुत सारे तरह के NGOs वगैरह भी हो सकते हैं। तो MI16 और CIA ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसका ऑपरेशन मतलब मैं बार बार उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो समझिए स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट। वहां से ये सारा कुछ शुरू हुआ। अब टारगेट पे है नरेंद्र मोदी। अमेरिका जो करना होता है ना, टारगेट बहुत पहले सेट करना होता है। जॉर्ज W बुश जो थे, उन्होंने कहा था एक्सिस ऑफ एविल, नॉर्थ कोरिया, ईरान, और उसके बाद तीसरा एक कहा था नॉर्थ कोरिया, ईरान, और एक और किसी देश को बोला था, बोले थे कि ये ट्रायंगल है ना, चाइना को उन्होंने बताया था। अब ये टारगेट सेट है भारत, वो सेट आज के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज भारत के साथ कुछ गड़बड़ करने वाला है। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, नैरेटिव बनाने शुरू कर दिए गए हैं। तो क्या और पन्नू जैसे लोग, तो क्या यही वजह है कि अमेरिका बात तो करता है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, लेकिन जब भारत 61 आतंकियों की लिस्ट अमेरिका को सौंपता है और कहता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निष्कासन होना चाहिए, उसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू का भी नाम होता है, तब अमेरिका को लगता है, क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका का भी नागरिक है, कर्नाटक का भी नागरिक है, तब अमेरिका को लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम दे दिया और वो तो हमारा नागरिक है। उसको खुद अपनी बेइज्जती लगने लगती है। मैं एक बात बताऊं, CIA इज बिगेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में जहां कहीं भी उथल पुथल है, उसके पीछे CIA के ऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं। ISIS को खड़ा किया, खुद ही डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि उसके प्लान ऑफ थिंग्स में वो काम कर रहा था। ये ओसामा बिन लादेन को खड़ा करने वाला, अलकायदा को खड़ा करने वाला, मुजाहिदीनों का पूरा नेटवर्क खड़ा करने वाला पाकिस्तान की मदद से वो CIA था। वो रशिया के खिलाफ वहां उन्होंने खड़ा किया। ये पूरा जो आज जो ऑपरेशन चल रहा है इजराइल का, ये पूरी प्लानिंग ही MI16 की थी। MI16 ने प्लानिंग की थी कि एक हम यहूदी स्टेट बनाएंगे, एक गाजा पट्टी बनाएंगे जो कि अरब देशों की तरफ जाएगा। MI16 का एक प्लान और था भारत को लेकर कि पाकिस्तान का निर्माण करेंगे और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जोड़ने के लिए कॉरिडोर बनाएंगे। यह प्लान 1947 में एग्जीक्यूट करना था, इजराइल वाला प्लान 1948 में, 1 साल का अंतर था। गाजा पट्टी बन गई, लेकिन यहां थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल वो कॉरिडोर नहीं बन सका। वहां से देखिए, मैं बोल रहा हूं ना कि जो छोड़ के तो गए, पर उन्होंने भविष्य के लिए अपना स्कोप बचा के रखा कि कल को आना हुआ तो हम सिचुएशन बनाकर रखें। अंग्रेजों ने, अमेरिकन ने, वो सब एक ही है। बिल्कुल। और हमें एक बात जान जाइए, आने वाले वक्त में भारत पाकिस्तान का तो टोटल जो ये साइके वार है, जो भी झगड़ा है ना, वो क्रिएट ही किया हुआ वेस्ट का है। उस देश के निर्माण से लेकर उस देश के मानसिकता में जहर भरने से अलावा, हिंदू मुस्लिम करने से अलावा, यह पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन था जिसमें वो कामयाब रहे कुछ हद तक। और जान जाइए, इंडिया बहुत बड़ा टारगेट है। अगर अमेरिका को दुनिया में अपनी दादागिरी मेंटेन रखनी है तो इंडिया, चाइना, रशिया, ये 3 ही देश है जिसे उसे कंट्रोल करना है। बिल्कुल, और उसी तरीके से काम भी कर रहा है अमेरिका। और जिस तरीके से अमेरिका ने विकास यादव को कहा कि रॉ एजेंट है, भारत का है, और उसके जरिए भी वो ये बताना चाहता था कि तुम्हारे ही लोग घुसकर
गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारना चाहते हैं? क्या ये एक एजेंडा दिखता है आपको? ये तो कहानी है ना, ये तो सीआईए ने कहानी रची है। ये दुनिया इसे मान ही नहीं रही है ना कहानी को। आपको याद होगा, देखिए मनमोहन सिंह की सरकार थी, भारत में के दिल्ली में इजरायली दूतावास के सामने एक कार में विस्फोट हुआ था। आप में से बहुत सारे लोग बात ये भूल जाते हैं, ये शायद 2012-13 की बात है। नई दिल्ली के पौष इलाके में इजरायली एजेंट के कार में विस्फोट करने का जो प्लान था वो न्यूज में आया था कि इजरायली एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट हो गया, लेकिन किसी को कहानी नहीं पता कि क्या हुआ था। दैट वाज MI16 ऑपरेशन इन न्यू दिल्ली। कहानी का कोई जो एजेंट्स से अगर कोई जान पहचान होगी और रॉ के कोई बड़े अधिकारी जानते होंगे ना आप, तो एक बार कम से कम उस कहानी के बारे में पता कीजिए कि क्या था वो। उस वक्त सीआईए और MI16 के एजेंट्स भारत सरकार के उच्च पदों पर बैठे हुए थे। मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन काम कर रहा था। हमीद अंसारी का तो आ गया नाम, जिन्होंने हमारे एजेंट्स को मराए थे। नई दिल्ली में MI16 और सीआईए के एजेंट्स भारत सरकार के अंदर उच्च पदों पर बैठे हुए थे। सेम कंडीशन वो भारत में चाहता है। मोदी सरकार से समस्या क्या है? मोदी सरकार ने कोई अमेरिका का बिगाड़ा नहीं है, लेकिन मोदी सरकार उनके प्लान ऑफ एक्शन में हर्डल है। बिल्कुल, शेख हसीना हर्डल थी वहां पे। बिल्कुल। और और आज पता करिए कि भारत में FBI के एजेंट सीआईए के पर पेरोल पे पलने वाले कौन कौन से लोग हैं। कभी किसी बड़े पदाधिकारी से अकेले में बात कीजिएगा, सब पता चल जाएगा कि यहां कितनी खतरनाक साजिशें रची जा रही है, कैसे नैरेटिव बनाया जा रहा है, मीडिया में कैसे पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, डीप स्टेट क्या कर रहा है, कैसे इस देश के लोगों को आपस में लड़ाकर गृह युद्ध जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं ताकि उनका मकसद सधे। बिल्कुल, ताकि भारत कमजोर हो सके। वॉर चल रहा है। बिल्कुल पंकज जी, आपने बहुत बखूबी समझाया कि केवल नरेंद्र मोदी हर बार हर्डल बन रहे हैं अमेरिका के लिए, और यही बात अमेरिका को चुभ रही है। और इसीलिए कभी कैप्टन विकास यादव को रॉ एजेंट बताकर, कभी गुरपतवंत सिंह पन्नू को यह बताकर कि संदिग्ध उसको मारने आ रहे हैं, भारत के संदिग्ध हैं। इससे वो भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि हर बार भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, वो चाहे जस्टिन ट्रूडो को हो या फिर अमेरिका की सरकार बाइडेन को हो। हर बार भारत कह रहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। बाकी अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है जब अगली मुलाकात प्रधानमंत्री की दुनिया के इन नेताओं से होती है। तो पंकज जी, इस चर्चा को विस्तार देने के लिए और बहुत अच्छे से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दर्शकों की बारी है वीडियो को शेयर करने की, कमेंट करने की। और जी पंकज जी, मैं दर्शकों से दो चीज के बारे में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। एक, अपनी मिलिट्री का मूवमेंट हुआ था यूपीए की सरकार के बारे में, जिसके बारे में बहुत तेजी से चर्चा चली थी। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर भी चला दी थी कि वो तख्ता पलट करने आ रहे हैं। वो कहानी और जो इजराइल एम्बेसी के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था, वो कहानी के बारे में दर्शक तहकीकात करें, बहुत कुछ पता चल जाएगा। यहाँ MI16 और जो सीआईए के जो कुछ ऑपरेटिव्स हैं जो घूम रहे थे उस वक्त, जो अच्छे अच्छे पदों पे थे, बहुत सारी कहानियां आएंगी कि कैसे भारत के अंदर कैसे वो अपना काम कर रहा था। ठीक है, बाकी हम भी कहानियां लेकर आएंगे, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे बने रहिएगा हमारे साथ, आपको लगातार यहां पर खबरें मिलती रहेंगी। नमस्कार।